आए हुए तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आज ये माइयों मेहंदी का ख़ास प्रोग्राम जो हमारा ये घराना अपने बेटे शाहिद का करता है, इस प्रोग्राम में आप सबको जो है खुश आमदीद कहते हैं। और आज के सारे प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदावंद के बाबरकत नाम से शुरू करेंगे, ताकि खुदावंद इस सारे प्रोग्राम में, इस सारी शादी में हमारे इस घराने की और आने वाले हमारे मेहमानों की, ख़ानदान की बड़ी मदद करे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, आइम साहब हज़रत दाऊद के साथ मिलकर ज़बूर 103 उसकी 2 आयात गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा, तेओ से दाही ना पवे तरसदा है, तेओ से दाही ना पवे तरसदा है, तू आके मेरी जान कदी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियानु, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियान, तू कह मेरे जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ खैर जांदा, तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ खैर जांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तू है मेरी जान। हम सब अपने सरों को खुदावंद के सामने झुकाएं और दुआ मांगे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ऐ कदूस रहीम मेहरबान आसमानी बाप, कुल कायनात के मालिक और शहनशाह, हमेशा हर वक्त अपने लोगों, अपने खानदानों और अपने बच्चों की बड़ी मदद करने वाले खुदावंद बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आप हमेशा हर वक्त अपने बच्चों को जिंदगी खुशियां बरकतें दी हैं। तूने आप अपने कलीसिया को खानदानों की दौलत अता की है, ताकि कलीसिया खानदानी दौलत को हासिल करके तेरे नाम का शुक्र अदा करे। और खानदानों में है खुदावंद बाप, तूने आप अपनी खुशियां बरकतें खास तौर पर औलाद देकर अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत का इजहार किया है। तेरी इस मेहरबानी, मोहब्बत, शफकत और तेरे प्यार के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आप हमारे घराने को भी है खुदावंद बाप बेशुमार खुशियों के साथ साथ औलाद से नवाजा है। इसके लिए हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आज है खुदावंद बाप हमारा ये घराना अपने बेटे शाहिद की है खुदावंद बाप शादी की तैयारियों और इन तमाम रसूमात का आगाज करता है, ताकि ये शादी पाए तकमील को पहुंचे। मिन्नत करते हैं खुदावंद कि आज की सारी माइयों की तकरीब में तू आप हमारे घराने के साथ हो। इस घराने की बड़ी मदद कर, हिफाजत कर, बख्श दे कि ये घराना इस सारी शादी की तकरीबात में हमेशा तुझे अपने सामने रखे, हमेशा तुझसे दुआएं और इल्तिजाएं करता रहे और हमेशा अपनी दुआओं का असर तुझसे हासिल करके तेरे नाम का शुक्र अदा करता रहे। इसलिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू आप ही हमारे घराने की बड़ी मदद कर और हिफाजत करे। आए हुए तमाम मेहमानों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जिनको तू आप यहाँ तक खैर खैरियत से लाया है। खुदावंद बाप, जिसका तूने आने में इनकी बड़ी मदद हिफाजत की है, इसी तरह वापसी पर भी इनका मददगार मुहाफिज हो, ताकि तेरे सारे बेटे और बेटियां खैर खैरियत से अपने अपने घरों खानदानों में पहुंचें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें।
खुदावंद आज जब तेरा पाक कलाम यहाँ पर खुलता है तो खुदावंद तो आप यहाँ पर अपनी तमाम नेमतों बरतों बख्शिशों तो आप हमें अक्लमंदी फहम दे, अपना प्यार अपने प्यार का मुकाशवा दे, अपनी पाक रूह कसरत से नाज़िल फरमा ताकि तेरे पाक रूह की बदौलत तेरी सारी बातों को जानने समझने वाले हों। तेरा ये पाक कलाम आज हम सब के लिए तौबा तब्दीली और बरकत का बायस हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज के इस पूर्व मुसरत मौका पर जो हम अपने लिए आज पाक तिलावत सुनते हैं, इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इमसाल 22वां बाब 28वीं आयत। जो कदीम हदें तेरे बाप दादा ने रखी तो उनको मत सरका। जो कदीम हदें तेरे बाप दादा ने रखी तो उनको मत सरका। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज मोमिनीन, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस माइयों की रस्म में आज अपने बेटे शाहिद शाउल को बिठाते हैं ताकि ये इस माइयों की रस्म के साथ शादी की तमाम रसूमात को जो हमारे माशरे में दस्तूर है उनको जो है वो पूरा करे। इस माइयों की रस्म का हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हजारों सालों से ये रिवाज है। आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी रस्म नहीं है, ये उनकी रस्म है, ये उनकी रस्म है, ये उनकी रस्म है। मेरा उनसे सवाल होता है तुहाडियां किहड़ियां रस्मां ने जेड़े अपनी रस्मां दसो। ये माइयों की रस्म जो है ये हमारी माशरती समाजी रस्म है और ये माशरती रस्म, हमारी समाजी रस्म जो है हमारे इस माशरे में हमारे तमाम लोग इस रस्म को करते हैं। हर एक अपने अपने अंदाज से करता है। हमारे मसीही भी इस रस्म को करते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन भी इस रस्म को करते हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन भी इस रस्म को करते हैं, सिख भी इसी रस्म को जो है करते हैं। हर एक अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन बेसिक जो है वो यही है, बुनियाद जो है वो ये माइयों ही है। लेकिन रस्म करने का अंदाज कुछ फर्क हो सकता है। और ये रस्म जो है मैंने बताया कि ये हमारे समाज में, हमारे माशरे में कोई 50 या 100 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों सालों से इस रस्म को करते हुए हम आ रहे हैं। इस रस्म का क्या मकसद है, आज हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि शादी एक लड़के और लड़की के दरमियान होती है जिसको दो खानदान मुंतखब करते हैं। दो खानदान मिलकर बाहमी रजामंदी के साथ दिन तारीख तय करते हैं और रसूमात का आगाज कर देते हैं। अक्सर हम पूछते हैं अपने लोगों से, मैं अपनी बहुत सारी पुरानी जो मेरी नानी दादियों की उम्र की जो खवातीन है मैं उनसे पूछता हूँ, बेबे दस माइया दा की मतलब है की रस्म है। आंदे ने सानू नहीं पता मास्टर जी, ये तो जिन्ना लोग करते होंगे ना असी भी करते जाने हैं। लेकिन आज इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, आज जो आपने कलाम मुकद्दस में से सुना है, लिखा है जो कदीम हदें, जो बाउंड्री, कदीम हद तेरे बाप दादा ने बांधी है
तो मत सरका, उसको वहीं पर रहने दे, उस हद को वहीं पर रहने दे। और हम भी उन रसूमात को कर रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद जो है वो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से इस मुल्क में, इस धरती पर जो है वो कर रहे हैं। तो माइयों की जब बात की जाती है तो माइयों का एक खास मकसद होता है, माइयों का एक खास मकसद होता है। और माइयों का खास मकसद ये होता है कि दुल्हा और दुल्हन को जो है जब तक बारात और लड़की की रुखसती नहीं होती उस दिन तक उसको महफूज कर लेना, उसको बचा के रखना, संभाल के रखना। अगर खुदा ना खास्ता लड़का या लड़की, अगर उनका कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कोई चोटें लगती हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये शादी हो जाएगी? हो जाएगी शादी कि नहीं? तो शादी नहीं हुई तो हमको पता नहीं, ये शादी रुक जाएगी क्योंकि अब इलाज शुरू हो गया है और इलाज के बाद जब वो ठीक होंगे फिर ही होगा। और इसका मकसद ये है कि हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को हम शादी तक, रुखसती तक महफूज कर लें, घर दे अंदर बंद कर लईए, घर दे अंदर रहन, बाहर ना निकलन। हाँ, अगर उनका कोई बाहर का कोई काम है तो उसको एक असिस्टेंट जो है वो दे दिया जाता है, उसको एक उसका साथी दिया जाता है। क्या कहते हैं, लड़के को और लड़की को उसका एक साथी देते हैं। क्या देना सड़बाला या सड़बाली, ठीक है ना? तो सोते हो सारे सड़बाला या सड़बाली, ये इसलिए उसको दिया जाता है कि अगर उसका कोई बाहर कोई काम है तो वो करे। लेकिन आजकल क्योंकि लोग इन रसूमात को, इसके मकसद को नहीं जानते, लड़का भी लड़की भी वो माइयों में बैठे होते हैं। पता चला जी वो तो जड़ा ना तारक रोड गए ने, पता चला जो आंदा मेरा दिल करता है मैं सीवीओ तो हो के आवा। भाई ये आपका काम नहीं है, आपका काम यह है कि अब आप घर में बैठो ताकि घराने की खुशी, घराने की जो हसरत है कि हम अपने बच्चों की खुशियां देखें वो पूरी हो जाए। लेकिन क्योंकि हम इन रसूमात का असल मकसद नहीं जानते, इसके बारे में हमें कोई आगाही नहीं है, इसलिए हम जो है इसको सिर्फ ऐसे ही एक रस्म समझते हैं और इसको करते जाते हैं। लेकिन इसका असल मकसद इसके साथ ये भी है कि उस लड़के या लड़की को जो कि अबदी बंधन में, एक अटूट बंधन में, निकाह में जो जाने वाला है, वो इन दिनों में जो 2-4 दिन उसको दिए गए हैं, इन 2-4 दिनों में अपनी आने वाली जिंदगी, अपनी आने वाली जिम्मेदारी के बारे में अच्छी तरह से सोचे कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता हूं, पूरा कर सकती हूं या नहीं। इस जिम्मेदारी के बारे में सोचे और फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाए। इस वक्त में हमारे जो बुजुर्ग हैं या उनके दोस्त सहेलियां हैं, उनका ये फर्ज होता है कि उनको आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में आगाह करें, उनको बताएं। लेकिन कोई भी इस बात की फिक्र नहीं करता कि इनको हमने कुछ अच्छी सलाह देनी है, अच्छा इनको मशवरा देना है, बल्कि वो सारे अपने अपने कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में जो है वो मसरूफ रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात यही होती है कि हम उनको निकाह का जो साक्रामेंट है, इन दिनों में निकाह के साक्रामेंट में के बारे में उनको तालीम दें, उनको बताएं, ताकि वो निकाह के साक्रामेंट को जो है वो जान सकें। पुराने वक्तों में जब हमारे बुजुर्गों को
निकाह के बारे में बताया गया, सिखाया गया, तो उन्होंने सारी उम्र जो है वो गुजार दी, सारी उम्र उन्होंने जो है गुजार दी। लड़कियों को माँ बाप तालीम देकर भेजता था, जिस घर तेरा डोला चलिया ना उतों तेरी जड़ी है ना लाश ही निकले, जनाजा निकले, यानी तूने वहां से मर के निकलना है। तूने अपनी सारी जिंदगी वहां पर रहना है, खुशी गमी में तेरा वो घर है, तूने वहां पर रहना है। हुण पत्नी की तालीम दे के कल देने 2 महीने बाद छुट्टी। तो इसलिए ये जो वक्त है माइयों का, ये बहुत ज्यादा इस बात पर गौर करने का, सोचने का वक्त है कि मैं कौन सी जिम्मेदारी कबूल करने लगा हूं। और इसलिए ये एक अच्छी रस्म जो है वो दी गई हुई है ताकि हम इन दिनों में हम अपने बच्चों को महफूज कर लें, अपने पास रखें, उनको कहीं कोई दुख तकलीफ में, किसी एक्सीडेंट में मुब्तला ना होने दें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर गौर करें। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस माइयों की रस्म में तेल इस्तेमाल किया जाता है। पुराने वक्तों में कलाम मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि उस वक्त तेल इस्तेमाल किया जाता था जब किसी को बादशाह बनाया जाता था या किसी को नबी बनाया जाता था, तो उस वक्त ये तेल इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो बादशाह या नबी बनकर एक नई जिम्मेदारी वो उठाने वाला है, एक नए काम की तरफ, एक नए रास्ते की तरफ जाने वाला है। तो इसी तरह से ये तेल इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस तेल पर दुआ की जाए, और ये बरकत वाला तेल जो है हम लड़के और लड़की को जो है वो लगाएं ताकि इससे उसको बरकत मिले, इससे उसके दिल दिमाग जो है खुल जाए और वो खुदा से मदद मांगे, खुदा की रहनुमाई हासिल करे, और खुदा की रहनुमाई हासिल करके वो नई जिम्मेदारी में अपना कदम रखे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस रस्म को इतना लाइटली ना लें, इतना हल्का सा ना लें। ये बड़ी अहम रस्म है जिसमें हमारे नए बनने वाले जोड़े को जो है जिस्मानी और रूहानी जिम्मेदारियों की जो है फिक्र होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने सोचना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम बातों को, जो शादी की जितनी रसूमात हैं, कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठें, किसी अच्छे दानिश्वर के पास बैठें और आप उससे सीखें, आप उससे पूछें ताकि वो आपको बताएं कि ये शादी की जो रसूमात हैं ये कौन कौन सी हैं, इनका क्या मकसद है, क्यों की जाती हैं। तो इसलिए आज ये माइयों की जो रस्म की जाती है इसमें ये तेल भी इस्तेमाल होता है ताकि इस तेल पर दुआ की जाए, और ये तेल जो है यहाँ पर आज हम अपने इस बेटे को शाहिद शाउल को जो है लगाएंगे ताकि इसके जरिया से खुदावंद इसकी मदद करे, आइंदा से ये अपने जिंदगी के साथी के बारे में सोचे, अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में सोचे, ताकि नई जिम्मेदारी इसको कलीसिया के लिए और इस समाज के लिए एक अच्छा और एक मिसाली शौहर बनाए। हम हमेशा कहते हैं कि हमें मसीह खानदान नहीं, हमें मिसाली मसीह खानदान चाहिए, मिसाली मसीह खानदान चाहिए, ऐसे खानदान जिनकी मिसाल दी जाए। खानदान अंजिदा होना चाहिए था, ऐसे लोग होने चाहिए, जहां जाए वो अपनी मिसालें कायम कर दे। तो इसलिए आज हम जो है दुआएं करेंगे ताकि खुदावंद जो है इस सारी माइयों की रस्म को अपने हाथों में ले। इस सारी माइयों की रस्म में खुदावंद हमारे बेटे शाहिद शाउल का साथ दे, दोनों घरानों की बड़ी मदद करे, अपनी बेटी सलोमी की बड़ी मदद करे, जो अपने इस जिंदगी के साथी के साथ एक अबदी बंधन में जो है वो जाने वाली है। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप सब भी नए बनने वाले जोड़े के लिए जरूर दुआएं जारी रखें ताकि ये आपकी दुआओं की बदौलत
खुदाउन से खुशियां और बरकतें पाए। आए हम सब अपने सरों को खुदाउन के सामने झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कदूस रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आप हमेशा हर वक्त हमारी बड़ी मदद हिफाजत की है। तूने आप हमारा साथ दिया है। जब जब ऐ खुदावंद बाप तुझसे दुआएं और इल्तिजाएं करते हैं, तो आप ऐ खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। इसी ईमान के साथ ऐ खुदावंद बाप हम हमेशा तुझसे दुआएं और इल्तिजाएं जारी रखते हैं, ताकि तू आप हमारी मदद करे, हमारी हिफाजत करे। ऐ शफीक खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू आज अपने सारे इस घराने को, जो आज अपने बेटे को इस माइयों की रस्म में बिठाता है, खुदावंद इस माइयों की रस्म में बैठकर ऐ खुदावंद बाप हमारा ये बेटा शाहिद शाउल ऐ खुदावंद तुझसे जिंदगी की खुशियां और बरकतें पाए और तेरे नाम का शुक्र अदा करे। ऐ कदूस खुदावंद मिन्नत करते हैं कि आज की सारी रस्म को शुरू से लेकर आखिर तक अपने जलाली और कवि हाथों में ले। आज की सारी रस्म तेरे हाथों से पाए तकमील को पहुंचे और मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू आप अपने बेटे शाहिद शाउल को अपनी खुशियों बरकतों से भर देना, ताकि खुशियों बरकतों के साथ ऐ खुदावंद बाप भरा जाकर अपने जिंदगी के साथी के साथ मिलकर हमेशा तेरे हजूर झुका रहे, तुझसे दुआएं और इल्तिजाएं करता रहे और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता रहे। तो अपने बेटे की और इनके सारे इस घर खानदान की बड़ी मदद कर और इनकी हिफाजत कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। आए वही दुआ कहें जो हमारे जिंदगी देने वाले यीशु ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हम बुराई से बचा, आमीन। आए मुकद्दसा माँ को भी सलाम कहें, जो कि मुकद्दसा माँ खानदान की माँ है, हमेशा खानदानों की मदद करने वाली है। मुकद्दसा माँ नए बनने वाले खानदान की बड़ी मदद करे, अपने बेटे शाहिद शाउल और अपनी बेटी सलोमी की बड़ी मदद करे, ताकि एक नया खानदान वजूद पाए और इस जमीन पर ये खुदावंद की हमद उसकी तारीफ करें और मुकद्दसा माँ की तरह कह सकें कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। हम तमाम मुकद्दसों फरिश्तों, खास तौर पर हजरत जब्राइल फरिश्ते के साथ मिलकर हम मुकद्दसा माँ को सलाम कहें। फरिश्ते का सलाम, सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो। जिंदगी देने वाला यीशु हम सबको, हमारे इन दोनों खानदानों को और खास तौर पर अपने इन बच्चों शाहिद और सलोमी को जिंदगी, बरकत और खुशियां दे, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में, आमीन।